हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देख रहे हैं आइसोमेरिज्म। ओके, तो आइसोमेरिज्म तुम लोग ने पहले भी पढ़ा होगा 11th-12th में कि होता क्या है। आइसोमेरिज्म का क्या मतलब होता है? तो आइसोमेरिज्म इज आइसोमेरिज्म, यहाँ पे आइसो का मतलब होता है इक्वल एंड मेरोज, मतलब इसका मेरिज्म मतलब मेरोज का मतलब होता है पार्ट्स। सो इक्वल पार्ट्स मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें पार्ट्स सब इक्वल रहेंगे बट थोड़ा सा कुछ तो माइनर डिफरेंस रहेगा जिस वजह से वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी वो शो करता है। अभी ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो हम लोग देते हैं वो सब सेम रहता है। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट डिफरेंस इन physical and chemical properties, उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है या उनकी अरेंजमेंट्स है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, जो भी उनकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है वो अलग रहेंगी। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी जो भी मतलब कोई भी रिलेशन में हो सकता है, उसका जो भी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है वो डिफरेंट रहेगा। तो अभी हम लोग अगर देखते हैं फॉर एग्जाम्पल कि ओके, यहाँ पे ये है अल्कोहल, सो दैट इज इट्स नेम इज इथेनॉल, और ये है ईथर, तो ये है डाइमीथाइल ईथर। अगर तुम लोग ये दोनों को कंपेयर करोगे, यहाँ पे कितने कार्बन हैं? C2, हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे 6 एंड O, यहाँ पे C2H6O। तो ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो दोनों का सेम है। ओके, बट अगर तुम लोग इसको देखोगे यहाँ पे तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, लाइक इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है अल्कोहल का वो है 76 डिग्री सेल्सियस और ईथर का है 17 डिग्री सेल्सियस। सो भले सेम नंबर ऑफ कार्बन, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन उसमें है बट उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफर कर रही है, तो वो बॉइलिंग पॉइंट दोनों का अलग है। ये इथेनॉल जो होता है वो एट रूम टेम्परेचर इट इज़ लिक्विड, दिस वन इज गैस। ओके, इवन रिएक्शन में भी अगर अल्कोहल में हम लोग एडिशन करते हैं सोडियम का तो ये हाइड्रोजन रिलीज करता है और यहाँ पे नो रिएक्शन, तो उनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है। सो ये फिनोमेना को बोलते हैं आइसोमेरिज्म, और ये दोनों एक दूसरे के हो गए आइसोमर्स। ठीक है, सो ये हो गए आइसोमर्स। सो अभी हम लोग को जो सिलेबस में दिया गया है वो है स्ट्रक्चरल। यहाँ पे स्ट्रक्चरल एंड ऑप्टिकल ऐसे 2 टाइप होते हैं, बट यहाँ पे हम लोग को करना है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी आइसोमर्स फॉर्म होते हैं वो हमें देखना है। तो यहाँ पे टाइप कौन से हैं? फर्स्ट वन इज चेन। चेन आइसोमेरिज्म। अभी चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहाँ पे देखो
ये तो हर एक में सेम ही रहने वाला है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट differs in number of carbons in main chain। जो भी मेन चेन है उसमें जो भी कार्बन्स के जो नंबर है, बिकॉज हम लोग चेन की बात कर रहे हैं, राइट। तो जो भी मेन चेन कार्बन के आयुपैक में भी हम लोग ने जो लॉन्गेस्ट चेन वगैरह हम लोग जो कंसिडर करते हैं, तो उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन्स रहेंगे वो अलग रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, अगर हम लोग लेते हैं ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C4H10। ओके, तो अगर हम लोग ब्यूटेन को CH3 CH2 CH2 CH3 ये फॉर्म में लिखते हैं। ओके, सो दिस विल बी N ब्यूटेन। और अगर हम लोग ये फॉर्म में लिखते हैं, एंड दिस वन इज आइसोब्यूटेन। अभी दोनों भी ब्यूटेन ही है, दोनों में कार्बन कितने हैं, C4H10 ही है, यही फॉर्मूला है सेम। बट यहाँ पे अगर तुम लोग चेन में देखोगे, यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन में 1 2 3 4 कार्बन है, और यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन में 1 2 3 है। तो चेन वाइज जो नंबर ऑफ कार्बन्स है वो यहाँ पे डिफर कर रहे हैं, जिससे बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। ओके, सो नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप विल बी पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफर इन पोजीशन ऑफ functional group on the carbon chain। तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप में, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन होगी, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक एग्जाम्पल, मतलब जैसे जैसे फंक्शनल ग्रुप है वो हिसाब से उसकी पोजीशन चेंज होती है। लाइक एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं 1 ब्रोमोब्यूटेन, अभी 1 ब्रोमोब्यूटेन में जो अभी लिखते हैं हम लोग इसको CH3 CH2 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 Br, क्योंकि 1 पोजीशन पे लगा है। तो इसका जो फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो है C4H9Br। ओके, और अगर हम लोग 2 ब्रोमोब्यूटेन लेते हैं, तो यहाँ पे यहाँ पे क्या हो गया है, ये ब्रोमीन की जो पोजीशन है वो यहाँ पे चेंज होती है। ये भी यहाँ पे C4H9Br ही है, बट अगर तुम लोग इसमें देखोगे तो ये ब्रोमीन का जो पोजीशन है वो यहाँ पे 1 पोजीशन पे, यहाँ पे 2 पोजीशन पे, राइट। तो जिस वजह से ये पोजीशन चेंज होने की वजह से ये पोजीशन आइसोमेरिज्म देगा।
नेक्स्ट, थर्ड वन इज functional isomerism. फंक्शनल आइसोमेरिज्म में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप. स्टार्टिंग में जो हम लोग ने अल्कोहल और ईथर का एग्जाम्पल देखा वो इसमें ही आता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म में, कि यहाँ पे क्या होता है कि ये फंक्शनल, ओके, यहाँ पे क्या होगा, एग्जाम्पल वही लेंगे हम लोग, CH3CH2OH, सो दिस इज इथेनॉल एंड CH3OCH3 इज डाइमिथाइल ईथर. सो फंक्शनल ग्रुप टोटली इसमें दोनों में भी अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे तो दैट इज C2H6O, ये भी C2H6O, बट फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट. यहाँ पे अल्कोहल है, यहाँ पे ईथर है, जिस वजह से ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म देगा. सो नेक्स्ट इज मेटामेरिज्म. आइसोमेरिज्म, यहाँ पे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन of carbon atoms on either side of functional group. ठीक है, अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो यहाँ पे CH3CH2O CH2CH3 ये है, इसका जो फॉर्मूला है वो है C4H10O. ओके, नाम है इसका डाई इथाइल ईथर. ओके, और इसके साथ ही हम लोग अगर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं प्रोपाइल मिथाइल ईथर. भी यहाँ पे अगर देखते हो तो यहाँ पे 2 कार्बन्स हैं, यहाँ पे 2 कार्बन्स हैं, दिस इज ऑल्सो ईथर, बट यहाँ पे 3 कार्बन्स है और यहाँ पे 1 ही कार्बन है. सो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, दोनों भी ईथर है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C4H10O, बट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन्स. एक साइड पे कार्बन ज़्यादा, एक साइड पे कार्बन कम है, दोनों सेम नहीं है, और जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे के मेटामेरिज्म आइसोमर्स होते हैं. इसके बाद हम लोग जो देखते हैं नेक्स्ट वाला, वो है टॉटोमेरिज्म. टॉटोमेरिज्म में ये ओनली इट इज शोन बाय those carbonyl compounds having alpha hydrogen. ओके, अभी ये अल्फा हाइड्रोजन जो है वो रैपिड एक्सचेंज करेगा, अपनी पोजीशन चेंज करेगा. अभी ये टॉटोमेरिज्म में 2 टाइप्स हैं.
उसमें है कीटो इनॉल, टॉटोमेरिज्म। अभी कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में कीटो मतलब कीटोन, जनरली हम लोग ऐसे लिखते हैं, ओके। जो बन जाता है इनॉल मीन्स अल्कोहल, और इन मीन्स अल्कीन। सो ऐसा कंपाउंड जिसमें अल्कीन और अल्कोहल दोनों हो, तो ये बनता है कुछ ऐसे। सो ये होता है कीटो फॉर्म, ये होता है इनॉल फॉर्म। अब ये बनता कैसे है एक्चुअल में? तो यहाँ पे होता है यूं कि अगर हम लोग उसको ऐसे दिखाते हैं, ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जिस वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, राइट। तो ये जब आगे जाएगा तो कुछ ऐसे दिखेगा। ये निगेटिवली चार्ज जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन को खींच लेगा अपनी तरफ। हाइड्रोजन जब जाएगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होके ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये कार्बन के ऊपर रहेंगे। जो ये कार्बन करेगा, ये कार्बन इस कार्बन को वो इलेक्ट्रॉन्स देके बॉन्ड बना देगा। तो यहाँ पे अगर देखते हो तो होगा यूं, तो ये इस तरह से इनॉल फॉर्म बन जाएगा। सो इट इज़ अ इंटरनल बोलते हैं ना एक्सचेंज यहाँ से होता यूँ है कि कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म को ही दूसरा जो नाम है वो है डेस्मोट्रोपिज्म। डेस्मोट्रोपिज्म मतलब डेस्मो इज बॉन्ड और ट्रोपिज्म का मतलब होता है टर्न। तो यहाँ पे ड्यू टू दिस हाइड्रोजन का माइग्रेशन ये बॉन्ड यहाँ पे टर्न हो जाता है। ओके, तो ये पर्टिकुलर कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होने के लिए दो कंडीशंस की ज़रूरत होती है। सो वन इज electronegative atom should be attached to multiple bond। जैसे यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है तो O is more electronegative which is attached to this multiple bond। ओके और दूसरी बात जो है कि अल्फा हाइड्रोजन शुड बी देयर। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये C डबल बॉन्ड O है, तो ये ग्रुप ये कार्बोनिल, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके बाजू वाला जो कार्बन है वो हो गया अल्फा कार्बन, और इसको लगे हुए जो हाइड्रोजन है वो हो गए अल्फा हाइड्रोजन। सो ऐसे वाले हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। ओके, तो अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि चलो इसमें होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे कीटोइनॉल होगा कि नहीं होगा, हो सकता है बिकॉज यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन जो है वो मल्टीपल बॉन्ड को अटैच्ड है। अगर दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, अभी यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो मल्टीपल बॉन्ड को अटैच्ड है, बट ऑक्सीजन को लग के ये जो है अल्फा कार्बन उसको अल्फा हाइड्रोजन नहीं है,
वहाँ पे तीनों CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, ये अल्फा में नहीं आते, तो नो अल्फा हाइड्रोजन। और जिस वजह से विल नॉट एग्जिबिट कीटोइनॉल, राइट। तो ये हो गया कीटोइनॉल के बारे में। नेक्स्ट जो है अपना वो है इमाइन एनामाइन। ये भी सेम है, इमाइन एनामाइन भी सेम ही है, बट यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे नाइट्रोजन होता है। तो अगर हम लोग देखते हैं इसकी भी कंडीशंस वगैरह सेम है, यहाँ पे NH लगा होता है, सो दिस इज इमाइन, और ये कन्वर्ट हो जाता है सेम प्रोसेस से कि यहाँ पे ये नाइट्रोजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, सो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आया, तो जिस वजह से यहाँ पे होगा तो ये अपनी तरफ खींच लेगा हाइड्रोजन को, और ये जो है वो यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो जिस वजह से यहाँ पे हो गया NH2, NH2, और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, तो इसका नाम है एनामाइन। सो इमाइन एनामाइन में भी सेम कंडीशन एज कीटोइनॉल की, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच टू मल्टीपल बॉन्ड और अल्फा हाइड्रोजन। So this finishes structural isomerism. If you like this channel, please kindly subscribe, share. Thank you.